तो हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो भी विद्यार्थी बोर्ड की परीक्षा देने जा रहे हैं उन्हें अपने साथ क्या क्या ले जाना है परीक्षा सेंटर पर और क्या नहीं ले जाना है। और साथ ही साथ जो है इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे किस प्रकार से परीक्षा संबंधी एक बेहतर कॉपी लिखें। कॉपी किस प्रकार से लिखें कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर जो है मिल पाए। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है टॉपरों से इकट्ठा की गई है। तो बस वीडियो को आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात करना चाहता हूँ, ना ही ये ज़िंदगी आसान है और ना ही ये परीक्षाएं। तो दोनों को ध्यान में रखते हुए जो है जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे होंगे, जो अभी आपके स्क्रीन के सामने वही थंबनेल भी है कि बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हैं तो एक बार इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें और क्या क्या आपको ले जाना है, रोल नंबर कैसे लिखने हैं और साथ ही साथ जो है कॉपी को किस प्रकार से सेटअप करना है। ये सारी बातें जो है आपको आज के जो है वीडियो में बताई जाएंगी। लेकिन कॉपी कैसे लिखें ये मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। रोल नंबर वगैरह भरने के जो प्रोसेस है ये हो सकता है इस वीडियो में बता दूं, लेकिन सारी चीज़ें मैं इन्फॉर्मेशन करके जो है कॉपी संबंधी जितनी भी जानकारी है वो अगली वीडियो में, इसमें केवल इतना आपको बताएंगे कि परीक्षा हाल तक आपको क्या क्या लेकर पहुँचना है, एग्ज़ाम सेंटर तक आप जो है किन किन सामग्रियों के साथ पहुँचेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने दोस्तों तक शेयर करिए। तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि यूपी बोर्ड परीक्षा तक हम बने रहेंगे आपके साथ। किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन और किसी भी सब्जेक्ट से संबंधी मैंने बताया था कि यदि आपको किसी भी प्रश्न में किसी प्रकार की दिक्कत आ रही हो तो मेरे जो है चैनल स्टडी CBL क्लासेस पर आकर के आप कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन लिख दीजिए, मैं उसका जवाब चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित हो उसका जवाब आपको मिलेगा। थोड़ा सा यहाँ से हम जो है आगे बढ़ते हैं और चलते हैं यहाँ से। सबसे पहले प्रवेश पत्र संबंधित अंकित निर्देश। आपके प्रवेश पर क्या क्या निर्देश अंकित हैं। नंबर 1 है प्रवेश पत्र या एडमिट कार्ड अवश्य लेकर जाएं। अगर आप परीक्षा देने जा रहे हैं तो आप तो प्रवेश पत्र की अहमियत समझते ही होंगे कि परीक्षा हाल में एंट्री करने से पहले इसके बगैर आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। ठीक है, प्रवेश पत्र आपके पास होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। प्रवेश पत्र आप बिल्कुल ना भूलें क्योंकि इसके बगैर आपको परीक्षा हाल में जो है अंदर एंट्री नहीं लेने दी जाएगा। आगे है और एक फ़ोटो कापी भी घर पर रख दें। जो आपको प्रवेश पत्र मिला है ना उसकी फ़ोटो कॉपी करा लीजिए और एक फ़ोटो कॉपी जो है आप अपने घर पर रख लीजिए। यदि आप प्रवेश पत्र की सलामती चाहते हैं तो आप जो उसे लेमिनेशन करवा लीजिए, लेकिन वहाँ एक कॉलम होगा प्रवेश पत्र में परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, वहाँ अपना सिग्नेचर करके फिर उसे लेमिनेशन करवा दीजिए। ठीक है, प्रवेश पत्र पर लेमिनेशन करवा लें ताकि ख़राब ना हो। ठीक है, ये सारी बातें हैं क्योंकि प्रवेश पत्र बिना परीक्षा करा की वंचित कर दिए जाएंगे। अगर आपके पास प्रवेश पत्र नहीं है तो आप जो है परीक्षा से क्या कर दिए जाएंगे, वंचित कर दिए जाएंगे। और प्रवेश पत्र के साथ साथ आपको एक रजिस्ट्रेशन कार्ड भी मिला होगा। रजिस्ट्रेशन जिसको आप पंजीकरण संख्या कहते हैं, वह भी आपको परीक्षा में ले जाना अनिवार्य है। वैसे तो प्रवेश पत्र से काम चल जाता है लेकिन इसको भी आपको लेकर जाना है परीक्षा केंद्र तक। ठीक है दोस्त, तो दो चीज़ें आपको प्रवेश पत्र और पंजीकरण ये दोनों आप जो है आपको लेकर जाना और दोनों में परीक्षार्थी के हस्ताक्षर का जो कॉलम होगा, आप अपने प्रवेश पत्र या पंजीकरण को ध्यान से देखेंगे तो वहाँ पे एक कॉलम होगा परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, उस पर नीली पेन या काली पेन से अपने हस्ताक्षर जरूर कर लें। आगे जो है आपको बताना है परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र को परीक्षा कक्ष में प्रतिदिन लाना अनिवार्य को। तो आपको प्रतिदिन जो है आपके पास आपका प्रवेश पत्र होना चाहिए। किसी भी क्षण आपसे मांगा जा सकता है। यदि आपके पास प्रवेश पत्र नहीं मिलता है तो आपको परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा। ठीक है, इसलिए प्रवेश पत्र आपके पास होना ही चाहिए। ठीक है, आप प्रतिदिन जिस दिन भी आपका पेपर है प्रवेश पत्र के साथ आए और प्रत्येक प्रवेश पत्र को प्रधानाचार्य अपने समक्ष परीक्षार्थी का हस्ताक्षर करा स्वयं हस्ताक्षर कर स्वयं अंकित कर को वितरित करेंगे। जितने भी प्रवेश पत्र आपके हैं उसमें ये आपके लिए भी है और आपके जो है
प्रधानाचार्य के लिए भी है कि प्रत्येक जो प्रधानाचार्य हैं वह क्या करेंगे कि प्रवेश पत्र को आपको दिखाएंगे कि आपका ही सब कुछ आप मिला लेंगे अपने पंजीकरण प्रवेश पत्र से। फिर जो है वहाँ पर प्रधानाचार्य अपनी सिग्नेचर करेंगे और मुहर लगाएंगे, प्रमाणित करेंगे कि हाँ ये जो छात्र या छात्रा ये हमारे ही कॉलेज का है और इसे जो है हम अनुमति देते हैं कि ये परीक्षा में क्या कर सकता, हमने सारी चीज़ों की पुष्टि कर ली है, अब ये परीक्षा में बैठ सकता है। और जहाँ पे परीक्षार्थी के हस्ताक्षर है वहाँ परीक्षार्थी के हस्ताक्षर वहाँ पे आप अपनी हस्ताक्षर कर लीजिएगा, ठीक है। इतनी ये बातें रही प्रवेश पत्र से संबंधी। और फिर आगे जो है अगला पॉइंट कहता है कि प्रवेश पत्र पर विषयवार तिथि अंकित मिलेगी। मतलब सब्जेक्ट जो है प्रवेश पत्र पर जो है अंकित है। अब ये तारीख तो पता नहीं अंकित है कि नहीं है, लेकिन हाँ आप टाइम टेबल वगैरह जो है अब टाइम टेबल बहुत सारे टाइम टेबल हैं, लेकिन आप किसी प्रकार के फेक टाइम टेबल पर ना पड़ें, अन्यथा आपका पेपर जो है ख़राब हो सकता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। इंटरनेट पर जब भी आप टाइम टेबल डालेंगे तो एक से एक टाइम टेबल, फेक टाइम टेबल, मतलब गलत टाइम टेबल जो है निकल कर आएगा। तो मैं कहूँगा कि UPMSP ठीक है, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद से जाकर ओरिजिनल टाइम टेबल निकालें और उससे जो है अपने विषय देखें। 24 से आपका पेपर शुरू है, तो इसलिए हर दिन की जानकारी रखें कि अगले दिन मेरा कौन सा पेपर है, सबसे डिस्कस कर भी सकते हैं परीक्षा से छूटने के बाद, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप जो है अपने जानकारी के तहत रखिएगा। प्रवेश पत्र पर विषयवार तिथि अंकित मिलेगी। विषयवार तिथि अंकित नहीं मिलती है, विषय जरूर मिलती है, कौन कौन सा आपका सब्जेक्ट है, क्या क्या आपको पढ़ना है, ये बातें जो है आपके प्रवेश पत्र पर लिखी होती हैं। पेपर देने जाएं, यदि किसी प्रकार का बदलाव होता है तो जानकारी परीक्षा केंद्र पर दी जाएगी। आप जो है जब पेपर देने जाएंगे, यदि आपके परीक्षा विषय या आपके किसी भी फेक टाइम टेबल के चक्कर में ना पड़े कि बहुत सारी वीडियो आप देखते होंगे या बहुत सारे आप जो है देखते होंगे आर्टिकल्स कि हाँ पेपर टल गया, ये पेपर इस दिन गया, ये पेपर इस दिन गया। इन सभी अफवाहों के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े, ये जीवन का सवाल है। और आपको कोई भी बदलाव, यदि आपके सब्जेक्ट परीक्षा किसी भी प्रकार की चेंजिंग होती है तो जब आप पेपर देने जाएंगे तो परीक्षा केंद्र पर आपको बताई जाएगी, ठीक है। उन बातों पर विश्वास करें जो परीक्षा केंद्र पे आपको आपके एग्जामिनर द्वारा और साथ ही साथ जो प्रधानाचार्य द्वारा या केंद्राध्यक्ष द्वारा बताई जाती है, उन बातों पर विश्वास करें, बाकी किसी बात पर विश्वास ना करें। अपने समझ से आप अपना कोई दिमाग इंटरनेट से ना लगाएं, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि आपसे एक बात और कहनी है, यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम तो वर्षों से हो रहा है, इसमें जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो आपको जो है बिल्कुल सही जो है करना है, ठीक है। 6वां पॉइंट, अपना रोल नंबर अंकों और शब्दों में लिखना चाहिए। देखिए जैसे किसी छात्र का रोल नंबर है, ये एक एग्जाम्पल है 28,55,412, ठीक है। ये किसी का, मैं किसी व्यक्तिगत किसी का रोल नंबर नहीं बता रहा हूँ, ये एग्जाम्पल ले रहा हूँ। और ये किसी का होगा तो जो है हो भी सकता है, पता नहीं। 28,55,412 मान लीजिए रोल नंबर है, तो आपको ये आप रोल नंबर जो है ये दो, आपको आपकी कॉपी में 2 कॉलम मिलेंगे। अपना रोल नंबर अंकों में लिखें और अपना रोल नंबर जो है शब्दों में लिखें। तो सबसे महत्वपूर्ण है अंकों में रोल नंबर कैसे लिखें। तो अंकों में जो रोल नंबर है वो आपका बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। नीली पेन से आपको पूरा कॉपी का फ्रंट पेज भरना है और आपका जो है रोल नंबर जब आप भरेंगे बिल्कुल प्रवेश पत्र से मिलाकर एक एक जो है अंक भरिएगा। आप बिल्कुल सही रोल नंबर भरें, क्योंकि रोल नंबर ही जो है एक ऐसा मात्र जो है यहाँ पर हथियार आपके पास जिससे आपकी कॉपी और आपकी पुष्टि होती है। वहाँ पर नाम नहीं लिखा जाता है, बोर्ड कॉपी में नाम नहीं लिखना है, नाम नहीं लिखना, इस बात को याद रखिएगा। आपका नाम नहीं होगा, केवल और केवल आपका क्या होगा, रोल नंबर। अंकों में रोल नंबर, फिर उसके बाद शब्दों में रोल नंबर। कुछ बच्चों की हिंदी कमज़ोर होती है तो वो 28 मान लीजिए इस तरह से लिखते हैं, अगर जिनकी अच्छी होती है लाख, फिर उसके बाद कितना था 55,000, फिर 400 और फिर 12 ना, 400 कितना होता है 12। ये अंक, ये जो है शब्दों में रोल नंबर है। तो 28,55,412 ये तो शब्दों में रोल नंबर। आप इस प्रकार से सामने शब्दों में भी होगा, ये भी लिख देंगे, जरूर लिख देंगे रोल नंबर।
और शब्दों में जहाँ मांगेगा शब्दों में लिखेंगे, अंकों में मांगेगा अंकों में। और कभी कभी क्या होता है 28 लाख था, 55,000 था और 400 क्या था, 12 था। कुछ बच्चों को मान लीजिए रोल नंबर लिखने नहीं आ रहा कि 28 कैसे लिखें, तो वो अपनी कॉपी में ऐसे भी लिख सकते हैं शब्दों में 2 कामा दे करके 8 कामा दे करके 5 5 कामा दे करके 5, एक एक शब्द करके लिखेगा, ठीक है। फिर 4 1 और फिर 2, ऐसे भी करके आप लिख सकते, कामा लगा लगा करके, आपकी मर्जी है। हाँ, लेकिन ये ज़्यादा सटीक नहीं माना जाता है। ज़्यादा सटीक 28,55,412 शब्दों में माना जाता है। और शब्दों में गलत भी हो जाए तो एक क्षण के लिए चल जाता, लेकिन अंकों का रोल नंबर कभी गलत नहीं होना चाहिए। कोई भी कॉपी में कोई भी चीज़ भरने से पहले ध्यान दीजिएगा, मेरी बात पर, कॉपी में कोई भी, अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आ रहा, कॉपी में कुछ भी भरने से पहले सबसे पहले आप जो है अपने जो है कक्ष निरीक्षक, ठीक है, कक्ष निरीक्षक से एक बार, जो भी आपके क्लास में गाइडिंग कर रहे हैं उनसे एक बार, नहीं आपको समझ में आ रहा तो कॉपी पे कुछ मत लिखिए, उनसे सारी चीज़ें, कॉपी कैसे भरी जाए, सामने वाली चीज़ें, नाम, रोल नंबर, नाम तो लिखना नहीं पड़ता, रोल नंबर लिखना पड़ता है, और साथ ही साथ जो है विषय लिखना पड़ता है, दिन लिखना पड़ता है, ठीक है, और तारीख लिखनी पड़ती है। ये सारी बातें जो हैं उनसे आप समझ सकते हैं, पूछ सकते हैं, इसमें ये पूछने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आगे बढ़े। आगे जो है देखिए, अपना रोल नंबर अंकों शब्दों में दोनों में आपको क्या करना चाहिए, लिखना चाहिए। और कक्ष निरीक्षक से अभद्र अशोभनीय व्यवहार ना करें। कक्ष निरीक्षक जो, आप कुछ बच्चे अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हैं, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि आप अभी बच्चे हैं। कक्ष निरीक्षक जो आपके क्लास में ड्यूटी करता ना, उसके पास इतनी पावर होती है कि वो जब चाहे तब आपका क्या कर सके, पूरा का पूरा जो है, जैसे आपने बहुत पहले रिस्टिकेशन सुना होगा ना, रिस्टिकेट करना, ये पावर कक्ष निरीक्षक के हाथ में होती है। तो बस आप, जैसे कक्ष निरीक्षक आपसे प्यार से बात करता, आप कक्ष निरीक्षक, वो भी तो आपके टीचर्स ही होते हैं, आपके ना सही, मान लीजिए आपका सेंटर कहीं गया तो वो भी गुरु ही हैं, टीचर ही हैं, अध्यापक ही हैं। तो अध्यापक से हम पढ़े लिखे हैं, हमें अपने अध्यापकों से अपने किस प्रकार से बात करनी है और किस प्रकार से उनसे तालमेल बैठाना है, कैसे उनके साथ हमें पेश आना है, ये तो हम अच्छी तरह से जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो मानिए हम अनपढ़ हैं, हम पेपर देने बेवजह गए हैं, ठीक है ना। अब स्मार्टनेस के चक्कर में आप अपने कक्ष निरीक्षक को जो है क्या करिए, कक्ष निरीक्षक को आप ज़रूर सम्मान दीजिए, ठीक है। आप उनसे प्यार से बात करेंगे तो वो भी आपसे प्यार से बात करेंगे। तो इसलिए आप अपने कक्ष निरीक्षक से अभद्र अशोभनीय व्यवहार ना करें, क्योंकि सारे की सारे आपके पूरी कॉपी परीक्षाएं उसी के हाथ में होती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रोल नंबर भरने में यदि किसी प्रकार की कठिनाई हो, रोल नंबर भरने में, या फिर आपको दिन, तारीख, विषय, ठीक है, और प्रश्न पत्र सांकेतांक होता है, जैसे आप 328 हो गया, AY हो गया, ये प्रश्न पत्र सांकेतांक आपके पेपर पे लिखा था, इसे कॉपी पे भरना पड़ता है, ठीक है। किसी भी प्रकार की कॉपी के फ्रंट पेज को भरने में किसी भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप तुरंत कक्ष निरीक्षक से क्या कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। और क्या क्या लेकर जाएं, परीक्षा में क्या क्या लेकर जाएं, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसका बहुत बड़ा मायने है। परीक्षार्थी को परीक्षा हॉल में पहुंचने से पहले निम्नलिखित सामग्री अपने साथ ले जाना चाहिए। देखिए भाई, सबसे पहले अगर आप पॉलीथीन ले जाना चाहते हैं तो पारदर्शी पॉलीथीन में लिखने की सामग्री, जैसे ब्लू ब्लैक कलर के दो डबल पेन आपके पास है। कारण, दो काली ले लीजिएगा और 2 नीली ले लीजिएगा, क्योंकि उस टाइम अगर मान लीजिए एक पेन आपको धोखा देती है तो दूसरी पेन जो है आपके साथ, एक पेन किसी कारणवश खराब हो जाती है, दूसरी पेन जो है आपके साथ होनी चाहिए, ठीक है। और डार्क बोल्ड ब्लैक पेन हेडिंग के लिए ले जाएं, मतलब स्केच पेन आप अपनी हेडिंग डालने के लिए स्केच पेन या पायलट पेन कुछ लोग इस्तेमाल करते, जैसा भी अच्छी खासी हेडिंग के लिए जो है स्केच पेन ले जाएं, कॉपी को खूबसूरत दिखे, मतलब ऐसा कि आप काली, कुछ लोग तो निकल लेते एक काली पेन एक नीली पेन लेकर के पेपर देने, तो उन लोगों को केवल अपने पास होने से मतलब होता है। तो टॉपर वही होते हैं जो हर जो है स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं और हर चीज़ें एक विधिवत और योजनाबद्ध तरीके से करते हैं, ठीक है। तो आपको क्या
पारदर्शी पॉलीथीन ना ले जाएं तो ही अच्छा है। अब तो आप समझ रहे हैं कि आपको जो है आप अपनी पेन जो है किस में रख सकते हैं। ब्लू ब्लैक कलर की जो पेन होती है, एक ट्रांसपेरेंट जो है क्या आता है, डाइम बॉक्स आता है, जैसे वो पॉलीथीन का बना होता है, वो बिल्कुल आर पार उसमें दिखता है। आप उसे ले सकते हैं और उसमें जो है अपनी चीज़ें ले जा सकते हैं। बेहतर ये होगा कि आप जो है अगर आप लड़के हैं तो आप अपने अगले जेब में, ऊपर वाले जेब में जो है कलम और अपनी सारी सामग्रियां ले जा सकते हैं। यदि आप जो है लड़की हैं तो महिला हैं तो आप जो है उस डाइम बॉक्स का इस्तेमाल कीजिए, जो कि प्लास्टिक का बना होता है और ट्रांसपेरेंट होता है, उसके आर पार दिखाई देता है। हाँ, और आपको जो है क्या क्या ले जाना है, आपको परीक्षार्थी को 12 इंच का स्केल, लाइन खींचने वाली पट्टी अवश्य ले जाएं। और जो स्केल हो आपका जिसे आप क्या कहते हैं, फिट कहते हैं, वो उसमें कोई पैमाना नहीं है कि वो कौन सी हो। यदि विद्यालय केंद्र द्वारा आज्ञा हो तो परीक्षा केंद्र पर एक दिन पहले पहुंचकर डेस्क की स्थिति और कमरों की स्थिति देख लें। ध्यान दीजिएगा, ये बात महत्वपूर्ण है। यदि आप एक दिन पहले परीक्षा केंद्र पर जाएं, यदि परीक्षा केंद्र से परमिशन है आपको, तो आप जो है अपने प्रवेश पत्र के साथ अपने रोल नंबर का मिलान करके अपना डेस्क देख सकते हैं। यदि आपको परमिशन है तो कि आप कहाँ बैठे हैं, किस स्थान पर आपका रोल नंबर है, ये सारी चीज़ें आप जो है जांच लें, ठीक है। और ये बहुत बड़ा मायने नहीं है, बहुत बड़ा इशू नहीं। ये चीज़ जो है में भी करना अच्छा भी है और नहीं भी अच्छा है। अच्छा इसलिए भी नहीं है कि अगर आपका सेंटर दूर है तो फिर जाने की कोई आवश्यकता नहीं, परीक्षा वाले दिन पहुँचिए आराम से। और वो जो होते हैं कक्ष निरीक्षक, वो खुद ही रोल नंबर देख के आपके जो है प्रवेश पत्र से आपको बैठा देते हैं, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ बच्चे जीवन में पहली बार पेपर देंगे तो उनको तो इस तरह की जो उनके मन में बातें चलेंगी, पता नहीं मेरा डेस्क कैसा होगा, मेरा बेंच कैसा होगा, ठीक है, और मैं कहाँ बैठी होंगी, कहाँ बैठा होऊंगा, ये सारी चीज़ें उनके मन में चल रही होती है। इस कारण से वो एक दिन पहले ही अपने आप को जो है मतलब संभाल नहीं पाते और एक दिन पहले ही पहुंच जाते हैं, आप इस तरह कह सकते हैं। तो चलिए, अगर उनके मन की स्थिति है तो उनके मन की भी बात रख लेते हैं। अगर आपको परमिशन हो तो वहाँ पे परीक्षा केंद्र पे पहुंचकर डेस्क की स्थिति, कमरों की स्थिति देख लें। यदि बेस्ट जो आपकी डेस्क है वो खुरदरी हो, ख़राब हो, क्लिप बोर्ड ले जा सकते हैं। मतलब क्लिप बोर्ड का मतलब होता है, एक क्लिप बोर्ड मिलता है जिसको आप रख कर नीचे लिख सकते हैं। यदि आपकी डेस्क खुरदरी हो, ख़राब हो, ठीक है ना, क्लिप बोर्ड जिस पर कापी आप रख कर लिख सकते हैं, ऐसा क्लिप बोर्ड होता है जिसको आप दख्ती कहते हैं, दख्ती, ठीक है, पैड कहते कुछ लोग, मगर दख्ती करा की पारदर्शी होनी चाहिए, जिसके आर पार दिखे। वैसे दख्ती की वहाँ ले जाना अलाउ नहीं होता है, वैसे बहुत बड़ा मायने नहीं रखता दख्ती, फिर भी कुछ लोग लेकर जाते हैं। तो अभी तो फिलहाल इसको धीरे धीरे बंद किया जा रहा है, क्योंकि इसकी सहायता से कुछ बच्चे जो है ज़्यादा नकल जैसी एक्टिविटीज़ करते थे, ठीक है। तो बेंचेज पे रख कर लिखना है, उसमें दख्ती की विशेष कोई आवश्यकता तो नहीं दिखती है, लेकिन फिर भी आप ले जा सकते हैं। और दूसरी चीज़ है, आपको क्या ले जाना है, आरामदायक 2 मास्क अवश्य ले लें अपने पास। मास्क बगैर कहीं कहीं तो एंट्री ही नहीं दी जाएगी। और ये नहीं है कि एंट्री परेशान करेंगे गेट पर, तो आप उस परेशानी से बचने के लिए 2 मास्क ले लीजिए आरामदायक का मतलब ऐसा मास्क लीजिए जो थोड़ा पतला हो, सांस लेने में तकलीफ ना हो। और कान के पास कुछ टाइट मास्क होते हैं जो कान को खींचते हैं, तो कान के पास रेशेस आ जाते हैं, लाल रंग के जो है आप कह सकते हैं कि लाल लाल रंग के घेरे बन जाते हैं और बहुत तकलीफ़ होती है। तो ऐसे मास्क ना लें, बिल्कुल आरामदायक ठीक ठाक मास्क लें। और ऐसे भी मास्क ना लें कि आप लगाने के बाद लिखने में भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो, आँखों से फिर कॉपी पे दिखने में भी जो है दिक्कत हो, इस तरह का मास्क ना लें, ठीक है। आरामदायक 2 मास्क अपने साथ अवश्य ले जाएँ और परीक्षा केंद्र पर 1 घंटा पहले पहुँचने की कोशिश करें। हाँ, और कुछ बच्चों की कमेंट्स थी, क्या हम जो है वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, क्या सर हम वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी हमको लेकर जाना है? तो ऐसा बोर्ड की तरफ से कुछ नहीं कहा गया है कि आपने वैक्सीन लगवाई है कि नहीं लगवाई है।
और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट आपको ले जाना है कि नहीं ले जाना है, इस प्रकार की कोई भी चीज़ें जो है परीक्षा केंद्र की तरफ से नहीं है। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट आपको नहीं ले जाना है, ठीक है। यानी जो आपने वैक्सीन लगवाई है उसका सर्टिफिकेट आपको बिल्कुल परीक्षा में नहीं ले जाना, ठीक है। और दूसरी चीज़, सैनिटाइज़र, हैंड सैनिटाइज़र ले जाना है कि नहीं, तो वो भी आपको नहीं ले जाना है। अगर है छोटा मोटा बॉटल, आप अपना पर्सनल इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ले जा सकते हैं। वैसे परीक्षा केंद्र पर इन सभी बातों को ध्यान में रखकर जो है वहाँ पे व्यवस्थाएं होंगी। आपका टेम्परेचर चेक किया जाएगा और सैनिटाइज़र की व्यवस्था वहाँ पे होगी, ठीक है। इस सब चीज़ों के नहीं, केवल आपको अपने साथ 2 बहुत ही आरामदायक मास्क लेकर जाना, ठीक है। और परीक्षा केंद्र पर 1 घंटा पहले पहुंचने की कोशिश करें। जी, यदि आपकी परीक्षा जो है 8 बजे से है तो कोशिश करके 7 बजे तक परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाइए। कारण, जब भी आप वहां पहुंच जाते हैं, अपनी सीरीज, अपनी नोट्स अपने साथ ले जाइए और परीक्षा केंद्र के बाहर जहां भी कहीं बैठते हैं वहां पे जो चीज़ें आपको, जिस चीज़ का पेपर है उसको जल्दी जल्दी लघु उत्तरीय, बहुविकल्पी, इन सभी प्रश्नों को रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन भी आप पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिए, क्योंकि उसी समय पढ़ा बहुत ज़्यादा याद रहता है। तो 1 घंटा पहले पहुंचने का प्रयास कीजिए ताकि किसी बात की मन में डाउट ना। कुछ बच्चे क्या होता है ना, ध्यान दीजिएगा, आपके पेपर ख़राब कैसे होते हैं। कुछ बच्चे घर से बड़ा मस्ती में निकलते हैं, 10, 15, 20 मिनट रह जाता है तो निकलते पहुंचते पहुंचते लेट हो जाता है, या फिर किसी प्रकार से मान लीजिए गाड़ी, बाइक ख़राब हो जाती है या साइकिल ख़राब हो जाती है या किसी प्रकार की दिक्कत होती है, जिस प्रकार से जाम ज़्यादा लग जाता है तो लेट पहुंचते परीक्षा केंद्र पे। ऐसी स्थिति में मान लीजिए, पहली बात तो एंट्री नहीं दी जाएगी। अगर किसी प्रकार से एंट्री दे दी भी गई तो लेट पहुंचने का दिमाग जो है उनका स्थायी नहीं रहेगा और उस दिन का उनका पेपर जो है ख़राब हो जाता है। तो आप कोशिश करें कि परीक्षा केंद्र पर आधा घंटा पहले, 1 घंटा पहले पहुंचकर अपनी उपस्थिति सुनिश्चित कर लें कि मैं अब आ गया हूं, मेरा परीक्षा केंद्र यही है, और अब बस आपको अंदर ही जाना हो और उसके बाहर कहीं बैठकर अपना नोट्स लेकर के रिवीजन करते रहें, ठीक है। इस बात की विशेष जानकारी रखें। ड्रेस की कोई अनिवार्यता नहीं है, नॉर्मल कपड़े ही पहन सकते हैं। जी हाँ, ऐसा नहीं है, ड्रेस जो होता है आपका स्कूल ड्रेस, वो तो केवल स्कूल के लिए ही अलाउ होता है ना। जब आप क्लासेस करते हो, पढ़ने जाते हो, तो उस समय ड्रेस का बाउंडेशन होता है। मगर 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 जब आप पेपर देने जाओगे बोर्ड का तो आप आज़ाद हो, ड्रेस की कोई अनिवार्यता नहीं है। आप ड्रेस पहन कर जाएँ या ना जाएँ, ठीक है। आप जो है नॉर्मल कपड़ा, एकदम आरामदायक कपड़ा, कोई विदाउट भी आप जो है पहन कर जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। विदाउट पहन कर जाएँ, ड्रेस पहन कर जाएँ, दोनों में से कुछ भी पहन कर जा सकते हैं, किंतु आरामदायक कपड़ा ही पहन कर जाइएगा। 3 घंटा बैठना है, वहाँ पे लिखना है। तो आगे जो है क्या नहीं ले जाना है। और अगली बात, चप्पल, सैंडल या खुले हों पहन कर जाएँ। चप्पल, सैंडल खुले पे, यदि बहुत मुश्किल हो तो चप्पल या सैंडल ना हो तो जूते ही पहन कर जाएँ। ध्यान दीजिएगा, अन्यथा नहीं। जूते, बहुत बच्चे जो है जूते पहन के निकल देते हैं एग्ज़ाम देने, तो और ये जूते जो होते हैं आप पहन कर तो जाते हैं, तो जूते बार बार मुश्किल करते हैं, पैरों में गर्मी लगती है और आप पैर इधर उधर हमेशा हटाते हो, जिससे आपको डिस्टर्बेंस होता है। तो मेरी सलाह यही है कि परीक्षा में कभी जूते, गर्मियों की परीक्षाओं में कभी जूते पहन कर ना जाएं। वैसे बोर्ड की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया कि आप जूता पहन कर नहीं आ सकते, बिल्कुल आप जूता पहन कर जा सकते हैं। लेकिन चप्पल, सैंडल यदि आप पहन कर जाते हैं तो उसमें हवा भी लगेगी और आपके लिए कोई मुश्किल भी नहीं होगी, आराम भी होगा आपको, ठीक है। और तो आप खुले चप्पल या सैंडल ही पहन कर जाएं, उचित हो तो। जूते यदि आपके पास, अगर ये चप्पल सैंडल की विशेष व्यवस्था ना हो तो ऐसी स्थिति में ही आप जूते पहन कर जाएं, ठीक है। अन्यथा चप्पल और सैंडल ही पहन कर जाएं, ठीक है। ये आपके लिए आरामदायक भी होंगे और अगर आप चाहें, जब चाहें उसे साइड में निकाल सकते हैं, जहाँ आप बेंचेस पे बैठे रहेंगे, और निकाल कर भी पैर को खाली कर भी लिख सकते हैं। ऐसी स्थिति आपके साथ बनेगी। अब आप समझिए आपको परीक्षा हॉल में क्या नहीं ले जाना है, क्या चीज़ें आपको नहीं ले जाना है, इस बात को याद रखिएगा। सबसे पहले पुस्तक, नोट्स, कागज़, किसी प्रकार की किताब नहीं लेकर अंदर प्रवेश करना है, कोई नोट्स नहीं लेकर प्रवेश करना है, किसी प्रकार का कागज़ भी लेकर प्रवेश नहीं कर सकते, कोई सामान भी लेकर प्रवेश नहीं कर सकते। जो सामान मैंने बोला, जैसे प्रवेश पत्र, पंजीकरण, और हाँ, एक आईडी ले लीजिएगा। देखिए, इस बात को मैं भूल रहा था, बहुत ही महत्वपूर्ण जबकि बिंदु था।
वैसे कोई अनिवार्यता तो नहीं है, लेकिन एक आईडी आप अपने पास रख लीजिए। आईडी का मतलब जैसे आधार कार्ड रख सकते हैं, ठीक है, आधार कार्ड अपने पास रख लीजिएगा। या फिर जो है अगर आधार कार्ड नहीं है तो स्कूल परिचय पत्र से भी काम चल सकता है, ठीक है। तो आधार कार्ड रहे तो बहुत बेहतर है। हाँ, फ़ोटो स्टेट क्या चलेगा आपके आईडी का, तो फ़ोटो स्टेट मत रखिएगा, ओरिजिनल आईडी ही रखिएगा, ठीक है। ओरिजिनल आईडी ही अपने पास रखिएगा। पहले दिन ओरिजिनल आईडी लेकर जाएगा, सेकेंड डे आप फ़ोटो स्टेट ले जा सकते हैं। संवाद के साधन जैसे मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ डिवाइस, हेडफोन, ईयरफोन, घड़ी भी आप मत पहन कर जाइएगा, ध्यान दीजिएगा, घड़ी भी अलाउ नहीं है। नॉर्मल जो है तरीके से घड़ी भी मत लगाइएगा। अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आपको अपने साथ लेकर नहीं जाना है। अगर आप लेकर पहुँचे हैं तो इसे परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र के बाहर ही इन सब चीज़ों को छोड़ देना है। ये सबसे अच्छा ये होगा कि आप ये चीज़ें घर से ही ना लेकर निकलें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा कि आपके पास, हाँ, पैसे रख सकते हैं, नोट रख सकते हैं, नोट और पैसे। नोट मतलब ये जो पैसे वाली नोट होती है उसकी बात करो, ये नोट नहीं कि जो नोट्स आप बनाते हो किसी सब्जेक्ट के लिए, ये नोट्स की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं नोट की बात कर रहा हूँ, विशेष नोट्स की बात, नोट 50 की, 100 की, 200 की जो नोट्स होती ना, उसकी बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको नहीं लेकर जाना। एक बार इसको देख लीजिए, ध्यान से पढ़ लीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं। अभी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बतानी है। और एक चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण है, परीक्षा कक्ष में पहुंचकर जब आप जो है अपने बेंच पे बैठने जा रहे हो ना, डेस्क पर जब आप अपने बैठने जा रहे हो, जहाँ भी आपका रोल नंबर लगा हुआ है वहाँ पे स्लिप चिपकी रहेगी या किसी माध्यम से लिखा रहेगा आपका रोल नंबर। आपको उसी स्थान पे बैठना है, ठीक है। जहाँ आपकी डेस्क स्लिप लगी रहेगी वहीं पर आपको सुनिश्चित करके अपना नाम मिला लेना है और रोल नंबर मिला लेना है। और जो है उस स्लिप पे आपका नाम रहेगा, रोल नंबर रहेगा। आप इससे मिला करके फिर जो है आप उस पे जगह पे अपने एक निश्चित जगह पे बैठेंगे। और बैठने से पहले आप अपने डेस्क के चारों तरफ देखेंगे कि जैसे ही आप अपने बेंच या डेस्क को पा जाते हैं, जब आप अंदर कमरे प्रवेश करते खोजते हुए पा जाते हैं, सबसे पहली चीज़ ये देखिए कि आपके डेस्क के बेंच के आसपास कोई कागज़ का टुकड़ा, मुड़ा हुआ किसी प्रकार का कागज़ का टुकड़ा या किसी भी प्रकार की कोई सामग्री पड़ी हो तो उसे तुरंत हटा दें वहाँ से। मतलब उसे या तो कक्ष निरीक्षक को बता के वहाँ से ना हटवा दें, या फिर जो है आप उसे कागज़ है तो उसे ले करके जो है मोड़कर जो है कहीं बाहर फेंक दें, ठीक है। कहने का तात्पर्य है कि परीक्षा शुरू होने से पहले ये सारे काम कर लें, अपने आसपास की जांच कर लें, किसी प्रकार का कोई कागज़ या कोई सामग्री आपके आसपास ना पड़ी हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें सुनिश्चित कर ही जो है क्या करें, अपने स्थान पर बैठें। और जो है अगली बात जो है, ज्योमेट्री बॉक्स नहीं ले जा सकते। मतलब ऐसा जो डब्बा वाला बॉक्स नहीं होता है, प्लास्टिक का डब्बा हो गया, ये मतलब वो वाला मोटा वाला, और लोहे का जो ज्योमेट्री बॉक्स नहीं ले जा सकते। आप ले जाएंगे ऐसा बॉक्स ले जाएंगे लेकिन उसका जो इंस्ट्रूमेंट है आप उसको ले जा सकते हैं, लेकिन उसको कैसी पारदर्शी, एक मैंने बताया ना, एक आपके पास जिसमें चैन लगा होता है, एक आता है बॉक्स जो प्लास्टिक का पारदर्शी होता है जिसके आर पार देखा जा सकता है, वो वाला आप लेकर जा सकते हैं, ठीक है। उसमें सारे इंस्ट्रूमेंट आप रख सकते हैं ताकि आर पार दिखाई दे क्या क्या इसमें रखा गया है। और आगे जो है ध्यान दीजिएगा, स्वयं की तथा स्वयं के पॉकेट आदि का गहन जांच अवश्य कर लें। परीक्षा हॉल में पहुंचने से पहले आप देखिए, भूले भटके तो आप अपने आपके जेब में या कहीं पर कोई ना कोई कागज़ वगैरह अगर रह जाता है तो उसे तुरंत जो है बाहर निकाल दें। परीक्षा हॉल में घुसने से पहले आपके पास केवल और केवल 2 से 3 चीज़ें होनी चाहिए। एक तो आपका प्रवेश पत्र, दूसरा पंजीकरण और तीसरा आपके पास पेन और कोई, अगर मैंने कहा ना वो इंस्ट्रूमेंट जैसे यहाँ पे लिखा गया है, इंस्ट्रूमेंट जो भी आपको परीक्षा में, जैसे स्केच पेन हो सकता है या आपका कोई ऐसा पेपर जहाँ पे कंपास स्केल हो सकती है, इस ऐसी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, ये चीज़ें। और
और पैसा आपके पास रह सकता है, पैसा आप रख सकते हैं अपने पास। और इससे पहले आप अपनी गहन जांच कर लें कि आपके पास कोई भूले भटके कोई कागज़ का टुकड़ा या फिर आदि जो है कोई आपके साथ नहीं आया है। अगर मिलता है तो उसे पहले ही परीक्षा केंद्र से बाहर ही हटा दें, उसे कहीं फेंक दें, ठीक है ना। उत्तर पुस्तिका से कोई भी पन्ना नहीं फाड़ना है। अगर मान लीजिए आप परीक्षा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि परीक्षा देने के बाद यदि आपको कॉपी मिलती है, जो है कक्ष निरीक्षक द्वारा कॉपी बांटी जाती है, और यदि आपकी कॉपी खुरदरी है या आपको लग रहा है कि मुड़ी हुई है तो इसे फाड़ के हटा दें, तो आप बिल्कुल ऐसा मत करिएगा, अन्यथा आप बिना पेपर दिए ही फेल हो जाओगे, ठीक है। तो कोई भी कॉपी आपको लग रहा है कि आपकी कॉपी मुड़ी है, आपको कॉपी सही नहीं है, तो आप उसकी सूचना दे कक्ष निरीक्षक को। यदि उसे उचित लगता है तो वो उसे बदलेगा, यदि उसमें काम चल जाता है तो फिर बदलने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन वहाँ से कोई भी कॉपी का एक भी पन्ना फाड़िएगा मत। अनुशासन में रहकर ही संपूर्ण परीक्षा दें, मतलब पूरे अनुशासन के साथ आपको पूरी परीक्षा देनी है। एक छात्र हैं आप, इस बात को याद रखिएगा, एक छात्रा हैं आप, और अपनी इस गरिमा को बनाए रखिएगा। पेपर देते समय शांति से पेपर आपको देना है। और आगे जो बातें हैं देखिएगा, हो सके तो जूते, मोजे, बेल्ट इत्यादि पहनकर ना जाएं, क्योंकि ये एक दिक्कत भरे जो है वस्त्र होते हैं, जूते, मोजे और बेल्ट। जूते पहनने पर कोई रोक नहीं है बोर्ड की तरफ से, लेकिन फिर भी इससे बार बार आपको असुविधा होगी, डिस्टर्बेंस होगा। और इस डिस्टर्बेंस से बचने के लिए, मैंने कहा ना गर्मी का सीजन चल रहा है तो पैर में गर्मी लगना लाजिम है, तो लाजमी है। अगर पैर में गर्मी लगेगी तो आपको ही डिस्टर्बेंस होगा। तो इन सब चीज़ों को, आरामदायक कपड़ा पहन कर जाएं और चप्पल या सैंडल पहन कर जाएं। ऐसी चीज़ें पहन कर जाएं जिससे बार बार आपको किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तो बेल्ट अगर अब जैसे कोई छात्र है वो पेपर देने जा रहा है, उसका पैंट ढीला है तो वो बेल्ट लगा सकता है, अन्यथा बेल्ट लगाकर या जूते पहनकर ना जाएं, मेरा सलाह यही है, ठीक है। और अगली बात, जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, कॉपी में किन पेनों का प्रयोग ना करें। बहुत लोग कहते हैं कि किसी भी प्रकार के पेन से लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, तो बड़ी बात है ये, किन किन पेनों का प्रयोग नहीं करना और किन का करना ये भी जान ले। हाइलाइटर एवं किसी प्रकार के मार्कर पेन का प्रयोग ना करें। जो शब्द को हाईलाइट किया जाता है, हाइलाइटर का प्रयोग आपको नहीं करना है, ठीक है। और ना ही किसी प्रकार के मोटे मार्कर पेन का इस्तेमाल करना। मार्कर जिसे आपके टीचर पढ़ाते हैं व्हाइट बोर्ड पर, उस मार्कर पेन का भी इस्तेमाल ना करें। हाँ, स्केच पेन का प्रयोग कर सकते हैं। स्केच, जो काला वाला स्केच होता है, स्केच पेन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। स्केच जो आप खरीदते हो वो आप उस स्केच पेन का इस्तेमाल कर सकते हो। हाँ, और भी उसमें भी काला ब्लैक कलर का रहे तो बहुत बेटर है, ठीक है। काले का स्केच पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान रहे जिससे इंक कागज पर आर पार ना जाए, ऐसे पेन का इस्तेमाल, आर पार जाए ऐसे पेन का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। यानी आप इस प्रकार लिख रहे हो, पिछली बगल छप रहा है, इसलिए परीक्षा में कभी भी जो है जेल पेन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ठीक है। जेल पेन के इसके दो बहुत बड़े नुकसान हैं। पहला, तो आप जिस टाइम लिख रहे हो उसके अगली तरफ छपने के चांस होते हैं। और दूसरी चीज़, मान लीजिए कि आपकी कॉपी जो है जमा होने के बाद गट्ठर बनकर जब जाती है, किसी प्रकार से अगर भीग वगैरह जाती है तो सारे शब्द जो है फैल जाते हैं, तो फिर वहाँ भी आपके लिए दिक्कत होगी। वहाँ एग्जामिनर या फिर परीक्षा केंद्र आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। इसलिए तो जेल पेन का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, आप जो है डॉट पेन का इस्तेमाल करें। और अगली जो बात है कि किन किन प्रकार के पेनों का इस्तेमाल करना, देखिए मैंने शुरू में बताया, 2 काली पेन लेना है और 2 नीली पेन, 2 नीली पेन, ठीक है। 2 काली पेन हो गया, 2 नीली पेन हो गया। एक स्केच ले लीजिएगा, एक स्केच। और कुछ बच्चे जो है ना क्या करते हैं कि मतलब बहुत लाइन जो है कापी के दोनों साइड, इस साइड और इस साइड लाइन खींचने के आदी होते हैं। अगर वो ऐसा करना चाहते तो कर सकते हैं। उसके लिए वे जो है अपने साथ स्केल ले जाएं और आप अपने साथ पेंसिल भी ले जा सकते हैं, पेंसिल, ठीक है। ये चीज़ें जो है आप अपने साथ रख लीजिएगा। और अगली जो बात है कि अपने साथ किसी प्रकार का स्टेपलर ना ले जाएं। स्टेपलर नहीं ले जाना, गोंद नहीं ले जाना है, ये सब चीज़ों की आवश्यकता वहाँ पड़ने वाली वैसे तो नहीं है। और धागा का इस्तेमाल ना करें। धागा वहाँ पे आपको मिलेगा जो भी है, ठीक है।
और बी कॉपी लेते हैं तो आपको धागा मिलेगा वहाँ पर। और दूसरी चीज़ है कि आप जो है आपको अपने साथ क्या ले जाना है, प्रवेश पत्र ले जाना है। एक बार सुन लीजिए, प्रवेश पत्र आपको ले जाना है, आपको पंजीकरण ले जाना है, पंजीकरण हो सके तो उचित हो सके तो एक आईडी ले लीजिएगा, आईडी प्रूफ, जिसको आप आधार कार्ड ले सकते हैं या फिर स्कूल का परिचय पत्र, वैसे तो निकलवा दिया जाएगा स्कूल का परिचय पत्र, आधार कार्ड आप अपना पास रख सकते हैं, ठीक है। और आरामदायक कपड़े पहनकर जाएं, कपड़ों की चेकिंग अच्छी तरह से कर लो, उसमें किसी प्रकार का कोई कागज़ वगैरह ना मिले, ठीक है। और अपने अंदर पहुंचकर जो है 1 घंटा पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचे और घर से निकलते समय बढ़िया से नहा धो करके और कुछ हल्का जो है ब्रेकफास्ट लेकर ही जाएं। ये नहीं है कि गले तक खा लिया फिर दिमाग ही काम करना बंद कर दें। हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट कर कर जाएंगे। और जिनका पेपर दोपहर में है, जो बच्चे इंटरमीडिएट के हैं, दोपहर में जिनका पेपर है वो अगर 10 बजे के आसपास थोड़ा बहुत खाना खा लेते हैं तो खा सकते हैं, मगर परीक्षा के जस्ट कुछ समय पहले खाना खाकर आप ना जाएं, ठीक है। हल्का फुल्का नाश्ता करें और फिर उसके बाद जो है परीक्षा में जाएं, किसी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस ना हो। और किसी प्रकार कॉपी कैसे लिखें, परीक्षा में कॉपी कैसे लिखें कि अच्छे से अच्छे नंबर आए, इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आ रहा हूँ और वो आपको मैं भी आज शाम तक जो है प्रोवाइड कर दूंगा कि परीक्षा में एक अच्छी और सुंदर कॉपी कैसे लिखें। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो वीडियो रही बहुत नॉलेजफुल रही। और किसी प्रकार की जानकारी अगर आपको चाहिए और आपको यदि इसमें किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं सारे प्रश्नों का जवाब देने का ज़रूर प्रयास करूँगा। हमारी तरफ से आपकी परीक्षा मंगलमय हो, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। बेस्ट ऑफ लक। और अच्छे से आराम से 3 घंटे को मैनेज करना है और ज़्यादा हड़बड़ाइएगा मत, बहुत समय होता है लिखने के लिए। और शुरुआती, हाँ एक चीज़ और काफ़ी लोगों के मैं अगले वीडियो में बताऊंगा भी, लेकिन फिर भी बता देता हूँ कि 2-3 बातें जो आपको याद रखनी है। एक तो ये है कि कुछ बच्चों के मन में डाउट है कि लिखना अति लघुत्तरी से शुरू करें कि बहुविकल्पी से शुरू करें कि लघुत्तरी शुरू करें या लॉन्ग्स लिखना शुरू करें यानी दीर्घ उत्तरी से। तो इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, प्रश्नोत्तर संख्या डाल के आप जहाँ से मन करे जो क्वेश्चन आपको पहले आ रहा है बढ़िया से उसको पहले लिख सकते हैं। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप पहले बहुविकल्पी लिखेंगे या पहले अति लघु उत्तरी लिखेंगे, ऐसा कोई भी जो है वहाँ पर जो है प्रावधान नहीं है। आप कोई भी क्वेश्चन पहले लिख सकते हो, ठीक है। और मैं भी दूसरी जो बड़ी बात यह है कि हाँ जी, तो दूसरी जो बात यह है कि आप प्रश्नोत्तर संख्या जो भी क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं उससे पहले प्रश्नोत्तर संख्या जरूर डालें, ठीक है ना। प्रश्नोत्तर संख्या डालकर ही जो है उसका आंसर लिखें, अन्यथा चेकिंग के समय वो क्वेश्चन का आंसर नहीं माना जाएगा। बाकी चीज़ें और किसी प्रकार का डाउट हो यदि आपके मन में, हाँ एक बात और है कि परीक्षा में एक भी क्वेश्चन कृपया छोड़िएगा मत, कि सबसे अनुरोध क्योंकि हम आपके साथ बहुत पहले से ही लगे हुए इस बोर्ड परीक्षा के लिए, तो आपसे अनुरोध है कि परीक्षा में आप जो है एक भी क्वेश्चन छोड़िएगा मत। यदि आप, क्योंकि कोई माइनस मार्किंग नहीं है, अगर क्वेश्चन नहीं भी आता है फिर भी उसका आंसर कुछ ना कुछ बना के लिख जाइएगा, नहीं आ रहा तब भी कुछ ना कुछ लिखिए, ठीक है। कारण कि अगर आप कुछ नहीं लिखेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप कुछ ना कुछ लिखते हो तो हो सकता है कि उसका नंबर आपको मिल जाए। वैसे जितने भी क्वेश्चन होते हैं सभी क्वेश्चन सभी को नहीं आते हैं और सभी क्वेश्चन सभी को नहीं आते, सब लोग को ऐसा करते हैं, इसलिए आप भी कर सकते हैं। तो परीक्षा हाल में बिल्कुल रिलैक्स होकर शुरुआती दौर में जैसे परीक्षा हाल में एंट्री लें, अपने बेंच डेस्क की जांच करके बैठें और बैठने के बाद कुछ समय तक आंखें बंद करें। आंखें बंद करके उन सारे प्रश्नों को रिवीजन करने का प्रयास करें जो आप पढ़कर आए हो। और उसके बाद कॉपी मिलने के बाद, पेपर मिलने के बाद, सारी चीज़ें फॉर्मेलिटीज पूरा होने के बाद बढ़िया से लिखें और सारी चीज़ें फिर परीक्षा केंद्र में जो है आप अच्छे से अपना परफॉर्मेंस दिखाएं। 3 घंटे को कैसे मैनेज करना, बिल्कुल क्वेश्चन नहीं छोड़िएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, और आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और कोई अगर डाउट और हो तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं उसका जवाब देने का पूरा प्रयास करूँगा। हाँ, तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।